ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। जो अपना मेन टॉपिक है वो है, एक सेकेंड, रिकॉर्ड टाइप, पेज लेआउट एंड असाइनमेंट, पिक लिस्ट। अब देखो, उससे पहले ना अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को आ, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या चीज़ कैसे होती है। देखो, आपको मैं वापस से बताने का ट्राई करता हूँ। आप जो सेल्स फोर्स में लॉगिन करते हो ना, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि दो टाइप के यूज़र होते हैं। जो एंड यूज़र होता है ना, वो होता है जो बंदा एप्लीकेशन यूज़ करता है। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ये इस चीज़ का मतलब किसको समझ में नहीं आया? हम्म। अब जब कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, जो बंदा एप्लीकेशन जिनके लिए बन रही है एप्लीकेशन, जो प्रोडक्ट है वो जिन लोगों के लिए बन रहा है, वो लोगों को बोलते हैं अपन एंड यूज़र। जो बनाता है, डेवलप करता है, वो एडमिन डेवलपर्स होते हैं। तो सेल्स फोर्स में जब हम लॉगिन करते हैं, तो आप जो भी आप लॉगिन करने पे आप ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो ऐप का नाम आता है हमेशा। तो जो सेटअप है ना, सेटअप इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स मिलती है। आपको कोड के भी चेंजेस करने, हर चीज़ के चेंजेस यहाँ से होते हैं। जो बंदा चेंज करता है, इधर ही इज़ अ डेवलपर और एन एडमिन। अभी ये पूरा पेज सेटअप पे खुला हुआ है ना। हाँ, देखो यहाँ लिखा है सेटअप। और एकदम क्लियर क्लियर करके चलो ये चीज़, है ना? मतलब बहुत ही बेसिक है ये ऐसा है कि मतलब इससे बेसिक अपन यहाँ पे कन्फ्यूजन होने का कोई सेंस नहीं है। अब ऐप्स मैंने पहले बताया था, फिर से रिपीट कर रहा है, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है ये। ऐप्स क्या होती हैं? मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी नहीं है। आप देखो, अभी आप देखो यहाँ पर, अभी अपन किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं, अपन सेटअप में है। ठीक है, आप देखो सेटअप के अंदर ये है ना, सर्विस सेटअप असिस्टेंट है, कॉमर्स सेटअप असिस्टेंट है। आपको लॉगिन की सेटिंग चेंज करनी है कि यार लॉगिन के अंदर है ना, यूज़र का जो पासवर्ड क्रिएशन पॉलिसी चेंज करनी है, प्रोफाइल में चेंज कुछ भी करना है, वो सब सेटअप्स होता है। मैंने आपको बताया कोडिंग को सब कुछ चेंज सेटअप्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एंड यूज़र हो, आपको रिकॉर्ड्स देखने हैं कि आपने जो ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएगी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स अभी हैं इसमें। ठीक है, अब आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनाना, तो यहाँ से थोड़ी ना बनेगा, ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अ पर्टिकुलर टेबल। अभी अपन जिस स्क्रीन पे है, देखो यहाँ पर डिटेल सेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट का नाम, एपीआई नेम, इसका सिंगुलर लेबल क्या रख रखा आपने, इसका प्लूरल लेबल क्या है, आपने रिपोर्ट्स इनेबल कर रखी कि नहीं कर रखी, एक्टिविटीज़ इनेबल है कि डिसेबल है, ट्रैक फील्ड हिस्ट्री आपने, ये सब ऑप्शन है। कितने इसमें फील्ड्स हैं यहाँ पे आ चुका। इसके पेज लेआउट्स कितने हैं, पेज लेआउट्स डिटेल में क्या होता है अपन पढ़ेंगे अभी। लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस कितने हैं, अभी इसके ऊपर एक भी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन से बटन, लिंक्स एंड एक्शंस है, वो भी यहीं पे आएगा। देखो अकाउंट के ऊपर, अकाउंट्स टैब पे, स्टैंडर्ड पेज पे टैब है, ऐड कॉन्टैक्ट्स टू कैंपेन, ये सब नेम है बटन, लिंक्स एंड एक्शंस के। डिलीट बटन है, डिस्कवर कंपनी, ये सारे बटन्स हैं। ठीक है, अभी कहाँ आएंगे देखो, अब दिखा रहा हूँ, ये सब बाद में अपन पढ़ेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, तो एप्लीकेशंस में वेदर दैट ऑब्जेक्ट विल बी अ पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, या आप डायरेक्टली उसके टैब पे चले जाओ। फिर भी अपन चेक करते हैं, ये सारी एप्लीकेशन अभी दिखा रहा है, अपन व्यू ऑल पे जाते हैं। व्यू ऑल ऐप्स, देखो लिखा है सामने सब कुछ, ये एप्लीकेशन है, ये नीचे वाली ऐप्स नहीं है, ऑल आइटम्स है। ऑल आइटम्स क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स के अलावा, ऑब्जेक्ट्स की टैब्स के अलावा कुछ चीज़ें और इंक्लूड है, जैसे रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड, है ना, और भी तीन चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब ऐप्स हैं। अपन सर्विस ऐप पे जाते हैं। देखो सर्विस एप्लीकेशन के अंदर अपन गए, और ये इसको अपन क्लोज कर देते हैं, इस गाइडेंस वाले टैब को भी अपन बंद कर देते हैं। अब देखो, अब इस पेज को ढंग ध्यान से समझो। दिस इज़ नॉट सेटअप। सेटअप होता तो यहाँ पे लिखा आता सेटअप, देखो यहाँ पे, सर्विस की जगह सेटअप लिखा हुआ होता। यहाँ हर ऐप का जिस सेक्शन में होंगे, आप उसका नाम यहाँ लिखा हुआ आएगा। सर्विस लिखा रहा है, दिस इज़ सर्विस ऐप। इस सर्विस ऐप में होम पेज हर ऐप का होता है, हर एप्लीकेशन का होम पेज आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो वहाँ पे, क्या नहीं दिखाना चाहते। उसके अलावा चैटर है कि नहीं है। फिर आता है लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो आपको उसको इंक्लूड करनी है। अभी इस डेवलपर एडिशन में, सर्विस एप्लीकेशन में, सिर्फ अकाउंट, कॉन्टैक्ट्स, केस, तीन ही ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड है।
एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। आप इवेंचुअली आप जाकर के आप किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे ही काम करते हो। और पूरी जो कस्टमाइज एप्लीकेशन, अब जैसे ये एक ऐप का होम पेज देखो, इसके अंदर यहाँ पर ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्या चीज़ है ये, जिसको सेल्स फोर्स थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज हो जाएगा उसको पता चल जाएगा कि ये एक कोई डैशबोर्ड है। ठीक है, अगर आपको पता करना क्या है, आप सेटिंग पे जाओगे, यहाँ पे गियर आइकन पे, सॉरी नॉट सेटिंग्स, दिस इज कॉल्ड ए गियर आइकन, और सेटअप पे क्लिक नहीं करना है, एडिट पेज, इस पेज को एडिट कर देगा ये। अभी जो आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग पेज बिल्डर। गियर आइकन कहाँ पे था? सबसे ऊपर था। देखो अभी क्या दिखा रहा है ये अपन इसके लिए बोल रहे थे कि ये क्या चीज़ है, ये देखो टुडेज इवेंट्स, टुडेज टास्क्स, ये सब रिपोर्ट्स एंड यहाँ हम क्या डैशबोर्ड्स, एडिट कर सकते हैं? कुछ भी। ऊपर मा नीचे तो कर सकते हैं। व्हाट अबाउट टैब्स की, अगर मुझे जो क्लोज लिखा है, ओपन लिखा है, इनको आगे पीछे करना है तो नहीं कर कहाँ पे, सकते ना? कौन सा, फर्स्ट डैशबोर्ड में। इस पे हाँ, क्लोज ओपन कहाँ लिखा है? इसके इसके इंटरनल अंदर, अगर मुझे एडिट करने हैं तो इसके अंदर ऐड करना तो आपको जहाँ पर ये, जहाँ ये बना हुआ है वहाँ करो, यहाँ तक कोई आइटम्स ऐड और रिमूव कर सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। आपको बताता हूँ क्या, देखो लाइटनिंग ऐप, मतलब कि लाइटनिंग क्यों पॉपुलर हुआ है ना, क्लासिक में आप ये नहीं कर सकते, सेल्सफोर्स क्लासिक में आप ये सब नहीं कर सकते। ये लाइट सिंगल पेज एप्लीकेशन एक टर्मिनोलॉजी है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं अपन इसको, लाइटनिंग एप बिल्डर बोलते हैं। इसका क्या लॉजिक है, देखो मान लो आपने एक कैलकुलेटर बनाया है, कैलकुलेटर मतलब मैं वो कैलकुलेटर बात नहीं कर रहा, कोई मान लो आप लोन एप्लीकेशन है कोई, ठीक है, एक कैलकुलेटर बना दिया आपने, वो कैलकुलेटर एक पूरा लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है पूरा, उसमें पीछे एपेक्स क्लास भी कॉल हो रही है 4-5, आपने 3-4 कंपोनेंट मिला करके बना रखा है, बट एक पूरा एक मेन पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर अंदर 8-9 कंपोनेंट हैं, आपने उसमें इंटीग्रेशन सब कुछ कर रखा है। वो कंपोनेंट को मल्टीपल जगह यूज़ करना हो तो आप कुछ नहीं, कुछ मत करो, आप किसी भी जो पेज आपका एडिट हो सकता है ना, किसी के रिकॉर्ड डिटेल पे भी दिख जाएगा वो, आपने एडिट किया, और लेफ्ट से ना यहाँ पे देखो, अभी ये स्टैंडर्ड दिख रहा है आपको, दीज आर स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी कस्टम में 0 आ रहा है, अगर वो LW से आप बना दोगे कस्टम में, यहाँ पर एक आ जाएगा, उसको उठा के यहाँ पटक दो। अभी देखो मैं इस पेज को एडिट करना चाहूँ, मान लो कि मेरे को एक कोई दूसरा डैशबोर्ड दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है क्या सबको? कोई मेरे को दूसरा डैशबोर्ड दिखाना है यहाँ पे, या कोई टैब दिखाना है, कुछ भी दिखाना है, अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे ना क्या दिखाते हैं, लॉन्च पैड दिखा देते हैं। देखो जहाँ पर ऐड नहीं कर सकते वहाँ पे ये रेड दिखाएगा, जहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब ग्रीन दिखा रहा है, इसके अंदर ऐड नहीं करना, नहीं इसके ऊपर करेगा, देखना ये देखो इसके ऊपर करेगा, वो नीचे चला गया। रिप्लेस नहीं करेगा उसे। रिप्लेस हाँ रिप्लेस नहीं करता, नहीं नहीं। अभी अपन इसको सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, असाइन एज ऑक डिफॉल्ट, सेव, अपन बैक जाते हैं। देखो अभी लॉन्च पैड एम्प्टी है, आस्क एडमिन टू ऐड सम शॉर्टकट्स, मतलब इसमें अपन को ऐड करना पड़ेगा बेसिकली। अभी ये फंडा है, यहाँ पर समझो कि अपन ने ऐड कर दिया, इसको रिमूव करना है, कुछ नहीं करना आपको, आपको एडिट पेज पे क्लिक करना है। अब तो कितना इजी है, किसी आपने कोई कमेंट बनाया 50 जगह ऐड करो ना, सेम चीज़ यूज़ करेगा वो, तो यूजेबिलिटी बढ़ गई ना इसकी। डिलीट कर दो उसको। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे ये यहाँ पे क्या ऐड कर रखा है इसने, असिस्टेंट। आप यहाँ पर लाइटनिंग पेज बिल्डर में आप कंपोनेंट की विजिबिलिटी भी कर सकते हो आप, कि भैया किसी पर्टिकुलर यूज़र को दिखना चाहिए, मान लो या किसी क्राइटेरिया मीट करता तो ही दिखना चाहिए। मान लो आपने ना एक फील्ड है इसके ऊपर, ठीक है जो मान लो लॉग्ड इन यूज़र है, उसका अगर सिटी, ठीक है डन, उसका सिटी अगर जयपुर है तो ही दिखे, वरना नहीं दिखेगा। ये वाला कंपोनेंट एक्टिवेटेड है, उसकी लॉक्ड इन सिटी का देखो हट गया उसका अकाउंट जब कुछ बनता भी। है, जब लोकेशन आप डालते हो। हाँ जहाँ एक सिटी एक फील्ड होगा यूज़र पे। यूजर में ना, अब ये तो छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। ठीक। अब परमिशन से हट कुछ भी आप फिल्टर डाल दो आप यहीं पे, कि उसको कोई परमिशन वाली परमिशन है तो ही दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। कितने कितने सही चीज़ है यहाँ पे मतलब आप सोचो, अभी यहाँ पे अपन ने पेज लेआउट एडिट नहीं किया है, पेज लेआउट का भी रोल ही नहीं आया है, दिस इज़ नॉट अ पेज लेआउट। ये पेज लेआउट नहीं है, ये इस एप्लीकेशन का होम पेज है। पेज लेआउट का यहाँ से कोई लेन देन नहीं है, आपको यही बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ये सर्विस एप्लीकेशन का होम पेज है, नॉट डैशबोर्ड, होम पेज। सेल्सफोर्स में डैशबोर्ड डिफरेंट चीज़ होती है। और जब भी अपन को टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके जो वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी
उसको एज इट इज़ ही पढ़ना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। फॉर एग्जांपल अपन फ्यूचर में जाकर डिप्लॉयमेंट पढ़ेंगे, डिप्लॉयमेंट का एक्चुअल में कोई अगर बंदा मतलब निकालेगा तो वो कॉपी पेस्ट करने जैसा है कि अपन अपनी चीज़ें यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, बट उनको वैसे नहीं याद रखना। आपको डिप्लॉयमेंट मीन्स डिप्लॉयमेंट, रिट्रीव करना, डिप्लॉय करना, ऐसे करके, ठीक है। माइग्रेशन, ठीक है। तो ये यहाँ समझ में आ गया आपको कि ये होम टैब है एंड दिस इज़ कॉल्ड होम पेज। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। आपको मान लो आप अपन अकाउंट्स में, और जो सबसे एक्सपेंसिव आपका अकाउंट है, जो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जिसको अपने सबसे सामान बेच चुके हैं, वो आपको यहाँ पर शो करना है। कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे आप उसका एक कुछ भी बना दो, यहाँ पे शो हो जाएगा। कोई रिपोर्ट बना दो, कोई डैशबोर्ड बना दो और उसको यहाँ पे चिपका दो। तो ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है, ठीक है। और सर मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि हर चीज़ को है ना ध्यान से समझो। अभी कोई भी आपको स्क्रीन पे ऐसी चीज़ दिख रही है कि जिसका मतलब नहीं पता है क्या कहाँ से क्या होता है, वो मुझे बताओ आप उसी टाइम तुरंत, ठीक है। तो इस सर्विस ऐप में अकाउंट्स टैब है, अकाउंट्स के ऊपर अपन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स टैब। यहाँ पे अकाउंट्स के सारे रिकॉर्ड दिखेंगे। दिस इज कॉल्ड लिस्ट व्यू। कुछ प्री बिल्ट आते हैं, कुछ अपन अपने नए बना सकते हैं। कोई इसमें कोई डिफरेंट दिक्कत है? लिस्ट व्यू क्या होता है बताओ, आप बताओ। लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको जो अपन को देखना होता है ना, तो डिफरेंट यूज़र है ना डिफरेंट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स देखना चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी केस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मान लो मैं कस्टमर सपोर्ट टीम में हूँ, यहाँ पर हूँ मैं। लिस्ट व्यू का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको मैं, देखो कितने सही बना रखे हैं। मैं कस्टमर सपोर्ट टीम में हूँ, मेरे को सिर्फ मेरे ओपन केसेस से मतलब है ना, भी मेरे को काम करना है कि भाई मेरे को कितने केस असाइन है। मुझे आपके केस से क्या मतलब है? 10,000 केस होंगे, मैं उनको मैं क्या करूँगा देख करके। और मान लो अगर लिस्ट व्यू का फिल्टर नहीं हो, सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, मैं मेरे ढूंढते रहूँगा, कंट्रोल एफ करके मेरे तो ढूंढते रहूँगा। मेरा खुद का फिल्टर लगाना चाहता हूँ ना मैं। तो मैंने माई ऑल ओपन केसेस में गया, तो यहाँ तो सारे ओपन केस आ गए। इसमें तो कोई, हालांकि भी एक ही यूज़र है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। सिर्फ माई केसेस में जाऊँगा तो केवल जिसमें ओनर मैं हूँ वही दिखाएगा। अभी तो स्टेटस में क्लोज्ड भी दिखा रहा है, क्योंकि फ़िल्टर क्लोज का अपन ने फ़िल्टर सिर्फ माइक इसका लगा रखा है। आप न्यू क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ये जो बटन्स है ना, ये दिख रहा है आपको, न्यू, चेंज ओनर, प्रिंटेबल व्यू, असाइन लेबल, इन सब को अपन क्विक एक्शन के थ्रू भी क्रिएट हो जाते हैं। अब आप किसी रिकॉर्ड पे जाते हो, मान लो आप केस रिकॉर्ड पे गए, ये जो आप दिख रहा है यहाँ पे बटन दिख रहे हैं, वो जो भी सेटअप में एक ऑप्शन आया था ना, क्विक एक्शंस, कस्टम बटन्स एंड लिंक्स, वो ये चीज़ है, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता देना यार प्लीज़। ये बेसिक चीज़ें रिपीट करना अच्छा नहीं लगेगा। बाद में जब अपन एपेक्स पढ़ेंगे ना, तब बहुत कुछ रिपीट होगा। ट्रिगर, बैच क्लासेस, इंटीग्रेशन है, उसमें मुझे पता है 10 बार बताना पड़ेगा, तो तब तो समझ में आएगा। ये सब ना आपको हटाने, मान लो ये चीज़, ये एडिट बटन, डिलीट, यहाँ पे कुछ ऐड करना है, हटाना है, तो आप पर्टिकुलर पेज पे रिकॉर्ड पे हर रिकॉर्ड से हट जाएगा वो। ये रिकॉर्ड का डिटेल पेज है, देखो। हाँ, कुछ अभी अभी इसमें कुछ समझ में आपको पता पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अपन ने केस का रिकॉर्ड ओपन कर रखा है, ये उसका डिटेल पेज है। अब डिटेल देखो, नॉर्मली यहाँ पे आता होगा, है ना, यहाँ आ रहा है। यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि केस पे जो लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज है, उन्होंने यहाँ पे ये वाला ऐसा यूआई उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है। आप देखो अकाउंट पे जाओगे, आप अकाउंट पे गए अपन, और मैं ऑल अकाउंट्स पे जाता हूँ। मैंने ये वाला अकाउंट ओपन किया, डिकेन सिंह लिंक इंक। देखो डिटेल यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पे एक्टिविटी चैटर आ रहा है, डिटेल्स यहाँ आ रहा है। और केस में कहाँ पे आ रहा है डिटेल्स? देखो केस में रिलेटेड इतना बड़ा दिखा रखा है यहाँ पे, जबकि डिटेल, इस रिकॉर्ड की जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर है। इस डिटेल में आपको ये तो पता नहीं ये सब डिटेल किस डिटेल की बात कर रहे हैं अपन। आप जब अपन किस टेबल पे, ऑब्जेक्ट पे जो फील्ड्स बनाते हैं, वो सारे फील्ड्स यहाँ दिखेंगे। ये चीज़ें रिलेटेड है। रिलेटेड का मतलब इस ऑब्जेक्ट से कौन कौन सी दूसरे ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं, दूसरी टेबल्स रिलेटेड हैं। एक्टिविटीज़ ओपन एक भी नहीं है, यहाँ से आप न्यू टास्क इवेंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये सिंपल बेसिक चीज़ें आप जब यूज़ करोगे तो पता पड़ जाएगा। फीड, जैसे अपना इंस्टाग्राम की फीड होती है ना, फेसबुक की फीड होती है, लिंक्डइन में फीड होती है, वैसे सेल्सफोर्स में भी फीड का कॉन्सेप्ट है। आप अगर किसी रिकॉर्ड पे काम करते हो, मान लो मैं इसी केस पे मैं काम कर रहा हूँ, और मेरे को एक है ना पोस्ट डालनी है कि है ना, मान लो अंकित नाम से कोई यूज़र नहीं है, मान लो अगर अंकित नाम से कोई यूज़र होता है कि हाय अंकित, कैन यू चेक क्विकली वाई दिस केस इज़ स्टिल ओपन, है ना। और मैंने इसको ऐसा करके कर दिया, पोस्ट कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है। तो अंकित को नोटिफिकेशन जाएगा, अंकित इस केस पे आकर के काम वाम करके तुरंत मेरे को अपडेट होगा, कर देगा। देखो यहाँ पर ये काइंड ऑफ पोस्ट ही तो है।
तो ये क्या कोलैबोरेशन के लिए है कि जब मल्टीपल लोग एक ही केस पे काम कर रहे हैं तो कोलैबोरेशन बना रहे, अच्छे से कम्युनिकेशन। अब देखो इसके लिए मेरे को ईमेल नहीं करना पड़ा, इसको फ़ोन नहीं करना पड़ा। अब इसने कुछ भी अपडेट करेगा ये तुरंत यहाँ पोस्ट कर देगा। जैसे अभी आप मेरे को देखते हो ना काम करते हुए, कभी देखो या फिर आप आपने कभी काम किया हो किसी प्रोजेक्ट पे, कभी देखोगे आप तो जीरा टिकट जैसे होते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे मल्टीपल लोग जब काम करते हैं तो वो कमेंट्स के हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा जल्दी से। इंस्टाग्राम पे कमेंट वमेंट दिए तो सबको पता है, लाइक कोई भी कमेंट कर देता है हाय मैसेज में करके, तो पता पता पड़ जाता है ना, वैसे ही। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये डिटेल रिकॉर्ड का डिटेल पेज है, ये केस की टैब है, दिस इज़ कॉल्ड लिस्ट व्यू, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड न्यू क्रिएट यहीं से होंगे, यूज़र इंटरफेस और भी बहुत तरीके हैं। ठीक है, बट यहाँ से विदाउट कोडिंग विदाउट प्रोग्रामिंग यहीं से क्रिएट होंगे। ठीक है, अगर आप कहीं और देखना चाहते हो कि रिकॉर्ड क्रिएट कहाँ से हो सकते हैं केस के, तो आप देखो केस के रिलेटेड के अंदर केस का जो डिटेल सेक्शन में पेरेंट अकाउंट होगा, देखो उसका पेरेंट अकाउंट पे गए, ये इसका पेरेंट अकाउंट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? केस इसके रिलेटेड लिस्ट में दिखेगा क्योंकि केस इसका चाइल्ड है। देखो ये रहा केस। ठीक है, यहाँ से आप नया केस क्रिएट कर सकते हो, यहाँ भी न्यू का बटन है। क्योंकि अपन ने इस अकाउंट से क्लिक किया है इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका पेरेंट अकाउंट सेलेक्टेड है। आप चेंज भी कर सकते हो बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से है। और आप यहाँ से क्रिएट कर दो कि भाई है ना केस ओरिजिन ईमेल, और टाइप अपन ने कुछ भी कर दिया इलेक्ट्रिक, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, और अपन डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी गॉन। ठीक है, प्लीज़ हेल्प। ठीक है, सेव कर दिया अपन ने, देखो एक और केस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक स्टफ है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से मतलब नहीं है। अब अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। मेरे मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द आपको अजीब लगे, समझ में नहीं आया, तो मुझे उसे टाइम टोक करके बोलो ताकि मैं वहीं के में क्लियर कर सकूं। फिर आप जब हैंड्स ऑन करोगे फिर कुछ बेसिक पूछोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना। अब है ना मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ। आपको रिकॉर्ड समझ में आ गए किसी भी ऑब्जेक्ट के यहाँ पर तो कॉलम होते हैं। ठीक है, मान लो अपन अकाउंट की बात करते हैं तो अकाउंट नेम, एड्रेस, फ़ोन, मोबाइल, सिटी, कंट्री, स्टेट और अमाउंट, एनुअल रेवेन्यू, कुछ भी मान लो, मल्टीपल फील्ड से अकाउंट ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अब देखो पहले मैं आपको है ना एक नॉर्मल सा कुछ सिनेरियो समझाता हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, या कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी फीचर होता है, कोई भी हो, चाहे आप अपन टेबल की बात करें, चाहे से कोलैबोरेशन की बात करें, कोई भी जो फीचर होता है ना, हर कंपनी ये चाहती है कि लोगों का समय बच सके, और इसी रीज़न से ना उसे डायनेमिक एंड स्केलेबल बनाया जाता है। ठीक है, अब रिडंडेंसी कम हो। अब देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अपन है ना, मैंने पहले भी समझाया, हो सकता है कुछ लोगों को रिपीट लगे, बट अपन को पढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत नए बच्चे भी हैं। अपन बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना पैन कार्ड देते हो, आधार कार्ड देते हो, सारी डिटेल देते हो। ठीक है, वो कहीं पे स्टोर करते होंगे, वो अकाउंट ऑब्जेक्ट में ही करते हैं। जो बैंक सेल्स फॉर यूज़ करते हैं वो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ही करते हैं, बिकॉज यू आर देयर कस्टमर। ठीक है, अब अकाउंट पे करते हैं। अब आपने एक अकाउंट ओपन करा है, सेविंग्स अकाउंट, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया आपका कि हाँ भैया श्रेया शेखावत नाम से कस्टमर है, ये इसका अकाउंट नंबर मिल गया, ये इसका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये इसके डेली विड्रॉल लिमिट पता नहीं दिख रहा, फलाना सब कुछ है, डेबिट कार्ड नंबर वंबर हर सब कुछ है आपका। ठीक है, अब मान लो मैं गया, लेकिन मुझे सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवाना, मुझे करंट अकाउंट ओपन करवाना है, मेरे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं गया, तो अब करंट अकाउंट के लिए भी डिटेल तो सेम ही लेंगे ऑलमोस्ट, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब दो टाइप के अकाउंट है, तो इनके लिए वो दो टेबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो टेबल एक ही बनाएंगे। अब देखो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अपन जब सेटअप में जाते हैं, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके अकाउंट ओपन करता हूँ, ये फील्ड्स जो हैं, देखो सारे फील्ड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर सारे फील्ड दिख रहे हैं है ना। तो करंट अकाउंट वाला कस्टमर हो चाहे से सेविंग्स अकाउंट वाला कस्टमर हो, उन दोनों के जो मिला करके सारे फील्ड्स की इन्फॉर्मेशन इनपुट लेने वो सारी यहाँ बनेगी। लेकिन जब अपन अपन जब करंट अकाउंट ओपन करेगा, वहाँ का इंटरनल स्टाफ वाला बंदा, या सेविंग्स अकाउंट ओपन करेगा, तो उसके पास ऑप्शन आता है
कि किस टाइप का आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो। जब वो सेविंग्स ओपन करेगा तो सेविंग्स वाले फील्ड्स दिखाएगा, करंट अकाउंट ओपन करेगा तो करंट अकाउंट ओपन करेगा। हाँ, ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या था? झूठी कहानी भरनी है ना? तो बेसिकली होता ये है, बड़ी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ़ फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे जितने लोग काम कर रहे हैं, जितनी टीम्स काम कर रही हैं, उसका जो यूसेज है उसके अकॉर्डिंग एडमिन रिकॉर्ड टैब्स बना देता है। मान लो अकाउंट के ऊपर फाइनेंस टीम काम कर रही है तो उसको डिटेल्स ज़्यादा देखनी है। मान लो अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ही सपोर्ट टीम काम कर रही है तो उसको 2-3 फील्ड्स देखने, भाई सपोर्ट टीम केस पे काम करे, केस का पेरेंट अकाउंट देख ले, ये इसका कस्टमर है, इसको इतनी इन्फॉर्मेशन होता है, उसको रेवेन्यू वगैरह ये सब से फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है ना। अब आपको यहाँ पर है ना जो मैं समझाने वाला हूँ ना, उसमें अभी दो चीज़ें पिक्चर में आई हैं। एक आपका रिकॉर्ड टाइप कमेंट कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्योंकि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स दिखाने हैं अपन को, इसलिए रिकॉर्ड टाइप की ज़रूरत है। और रिकॉर्ड टाइप से अपन ने कैटेगराइज तो कर दिया, अब डिफरेंट जो सेट बनाएंगे फील्ड्स के उनको हम पेज लेआउट बोलते हैं सेल्स फोर्स में। कि एक पेज लेआउट बना दिया अपन ने सेविंग्स अकाउंट के लिए, एक पेज लेआउट बना दिया करंट अकाउंट के लिए। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पिक्चर में आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? किस किस को नहीं आया? ठीक है, जैसे कि अपन अकाउंट वाला ऑब्जेक्ट में बने बनाए जो लेआउट्स हैं उन्हीं की हेल्प से अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे 4 लेआउट है। अकाउंट लेआउट जो कि इनका मेन लेआउट है। ठीक है, अकाउंट सपोर्ट लेआउट, अकाउंट सेल्स लेआउट, अकाउंट मार्केटिंग लेआउट। ठीक है, तो अगर अपन कोई बंदा इसके नाम से दिमाग लगा के देखते हैं तो अपन अपने दिमाग में ये आएगा ना कि भाई रिकॉर्ड टाइप भी 4 बना देते हैं, मार्केटिंग सेल्स सपोर्ट और मेन। ठीक है, अपन एक बार अब रिकॉर्ड टाइप पे जाते हैं। अब यहाँ पे एक भी नहीं है, एक बार अपन यहाँ पे बना देते हैं, रुको। जो जब अपन रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करते हैं ना तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर वाले रिकॉर्ड टाइप से लेना होता है, किससे आप प्रेफरेंस ले रहे हो उसका बाद में चेंजेस कर लेना। ठीक है, तो अभी अपन मानते हो सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये वाला रिकॉर्ड टाइप जो है वो किस किस प्रोफाइल को एक्सेस है उसका। ये वो वाली फील्ड लेवल सिक्योरिटी वाली स्क्रीन नहीं है। देखो पहली बात तो कंफ्यूज मत होना, सेम दिख रही है, बिल्कुल सेम दिख रही है, बट देखो यहाँ पर क्या है, मेक अवेलेबल और डिफ़ॉल्ट। अच्छा सॉरी, ठीक है, मेक अवेलेबल का मतलब ये है कि भाई अपने एक रिकॉर्ड, जैसे करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट जो कैशियर है वो तो ओपन करेगा नहीं। एक बैंक में अगर अपन करंट अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो जो बंदा अकाउंट ओपन कर रहा है अपना, उसको परमिशन होगी तभी तो होगा ना। परमिशन कहाँ से मिलती है? प्रोफाइल के थ्रू। तो जिस प्रोफाइल के ऊपर ये चेकबॉक्स ऑन रहेगा उसी प्रोफाइल को ये रिकॉर्ड टाइप दिखेगा। इट मीन्स, जो मेरे कहने का मतलब ये है, स्टैंडर्ड यूज़र को नहीं देते हैं और एडमिन को अपन दे देते हैं। ठीक है, और किसी को भी नहीं दिया मैंने। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि अब देखो पेज लेआउट के लिए बोल रहा है कि भाई इस रिकॉर्ड टैब से आपको कौन सा लेआउट मैप करना है। ठीक है, सेल्स बनाया तो अपन सेल्स वाला कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या है, अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी वो 2 चीज़ों कॉम्बिनेशन बताया था, एक रिकॉर्ड टाइप और एक पेज लेआउट। बट ना सेल्स फोर्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड पेज लेआउट असाइनमेंट। अब जो मैं बोलूँगा वो ध्यान से समझना कि एक रिकॉर्ड टाइप है सेल्स अकाउंट, नहीं वो करंट अकाउंट की बात करते हैं एक बार। अब बैंक वाले एग्जांपल पे आते हैं, बैंक वाला अपन स्टार्ट लेके चल रहे हैं। करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं अपन, लेआउट कब दिखेगा? जब या तो आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तब दिखेगा लेआउट, या फिर रिकॉर्ड का व्यू कर रहे हो। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि करंट अकाउंट जब भी कोई बंदा ओपन करे, पहली बात तो करंट अकाउंट अब बंदा वही ओपन कर पाएगा जिसको प्रोफाइल पे करंट अकाउंट की परमिशन होगी। भाई अकाउंट ऑब्जेक्ट तो जुड़ा हुआ है और रिकॉर्ड टैब जहाँ बना है वहाँ पर भी उसको परमिशन है, इसीलिए वो रिकॉर्ड देख पा रहा है। कॉम्बिनेशन समझ रहे हो ना भाई आप? अब मैं चाहता हूँ कि यार करंट अकाउंट अगर सेल्स टीम वाला बंदा ओपन करे, करंट अकाउंट टाइप के रिकॉर्ड टाइप का अकाउंट, देखो रिकॉर्ड टाइप फिक्स हो चुका है।
अगर कोई भी करंट अकाउंट टाइप का अकाउंट सेल्स वाला बंदा ओपन करे तो उसको तो सेल्स वाला लेआउट दिख जाए, लेकिन करंट अकाउंट का ही अगर सर्विस टीम का कोई बंदा ओपन करे तो उसको सर्विस लेआउट दिखे। अब आप देखो, रिकॉर्ड टाइप एक ही है, लेआउट दो दिखाने अपन को, प्रोफाइल डिफरेंट होगी ना। अब तो अब कॉम्बिनेशन समझा के तीन चीज़ें पिक्चर में। अब एक रिकॉर्ड टाइप डेटा में रिकॉर्ड टाइप, प्रोफाइल एंड पेज लेआउट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से अपन अब सीखेंगे कि आप कैसे डिफरेंट प्रोफाइल को देखो। अभी देखो, इस पेज को समझो जो अपने स्क्रीन पे है। मैंने एक रिकॉर्ड टाइप बनाया सेल्स टाइप का, और वापस एक बार बैक जाते हैं, अपन प्रीवियस पे जाते हैं। मैं एक बार सबको परमिशन दे देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। इसका एक्सेस सबको है, सेल्स अकाउंट के रिकॉर्ड टाइप का सबको एक्सेस है, ठीक है। इस पर देखो, इस सेकंड ऑप्शन देखो क्या, अगर आपको देखो, अगर सेल्स रिकॉर्ड टाइप का अकाउंट सबको सेम ही दिखना चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर लोगे, एक ही लेआउट, कोई भी सेल्स असाइन कर दिया मैंने। अब आप चाहे किसी भी प्रोफाइल के बंदे हो, किसी भी टीम के बंदे हो, आपको एक ही लेआउट दिखेगा इस रिकॉर्ड टाइप के लिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सबको अलग अलग दिखे, कि यार सिक्योरिटी वाला बंदा है तो उसको सेल्स नहीं दिखे, उसको मेन दिखे, कस्टमर कम्युनिटी प्लस यूज़र है तो उसको मार्केटिंग का लेआउट दिखा दूँ मैं, और गोल्ड पार्टनर है तो उसको सपोर्ट लेआउट दिखा दूँ मैं, सिस्टम एडमिन है तो उसको सेल्स वाला दिखाऊँ मैं, स्टैंडर्ड यूज़र है तो मैं उसको है ना मार्केटिंग वाला दिखा दूँ। तो अभी आप समझ रहे हो कि कैसे काम करती है चीज़ें। अब इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल लेआउट्स बना सकते हो और मल्टीपल टीम्स को एक ही रिकॉर्ड टाइप के लिए मल्टीपल असाइन कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग लेआउट दिखा करके। जब ये सब चीज़ें होती है तब अपने पास में पिक्चर में आता है पेज लेआउट असाइनमेंट। पेज लेआउट असाइनमेंट एक्सेस करने के लिए आपको वो जो मैपिंग जो बता रहा था ना मैं, वो मैपिंग अगर और अच्छे से समझनी है तो आपको कहाँ जाना है, पेज लेआउट्स में जाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पर एक बटन है पेज लेआउट असाइनमेंट। रिकॉर्ड्स इंपोर्ट करते टाइम जो था। नहीं, ये तो यूआई रिलेटेड है ना, काइंड ऑफ दिख क्या रहा है, रिकॉर्ड रिलेटेड नहीं। मुझे कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जिसमें दो ही हैं अभी यार, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स एग्जांपल चाहिए जिसमें रिकॉर्ड टाइप बहुत सारे हो। एक काम करते हैं अपन इसका, एग्जांपल लेते हैं, सेल्स नहीं नहीं, सपोर्ट यहाँ पे डेलीवरी सामने, सब आ जाएगा। यहाँ पे अपन है ना रिकॉर्ड टाइप एक और बना देते हैं ना इसका, जल्दी जल्दी। सेल्स बना दिया अपन ने, जल्दी से बना देते हैं कस्टमर सर्विस, सर्विस टाइप का बना देते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन अपन यहाँ नीचे कर रहे हैं ना, ये आगे भी चेक चेंज कर सकते हैं पेज असाइनमेंट में। आई होप यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। करंट, करंट में अपन मेन लेआउट ले लेते हैं, ठीक है। अभी अगर आप पेज लेआउट पे जाकर के पेज और असाइनमेंट पे जाओगे तो देखो आपको जो ये जो टेबल दिखेगी ना, इसको ढंग से समझना। अब देखो इस टेबल में क्या है, तीन चीज़ें हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सारी प्रोफाइल्स हैं, राइट हैंड साइड में जो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, ये सब रिकॉर्ड टाइप्स हैं। हर रिकॉर्ड टाइप के नीचे एक लेआउट असाइंड है। अब इस टेबल का क्या मतलब है कि देखो, इस जो ये है इसकी वैल्यू, इस फर्स्ट रिकॉर्ड का ये मतलब है कि अकाउंट ऑब्जेक्ट पे मास्टर वाले रिकॉर्ड टाइप के लिए अगर एनालिटिक्स क्लाउड इंटीग्रेशन यूज़र की प्रोफाइल है तो ये वाला लेआउट शो करेगा, अगर ये प्रोफाइल है तो ये करेगा। अब देखो इसमें नीचे आओ, यहाँ पे मैंने जो चेंज किए थे। लेकिन अगर कस्टम मार्केटिंग प्रोफाइल है तो इसी रिकॉर्ड टाइप के लिए मार्केटिंग लेआउट करेगा। आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो आप इसको एडिट कर दो। देखो ये कितना सही है। इसको अपन ने यहाँ पे किया, अपन चाहते हैं कि सॉल्यूशन मैनेजर की जो प्रोफाइल है, अगर वो मास्टर, हाँ अगर वो मास्टर रिकॉर्ड टाइप का अकाउंट क्रिएट करे तो उसको सपोर्ट लेआउट दिखे। लेकिन अगर करंट अकाउंट का रिकॉर्ड टाइप क्रिएट कर रहा है वो, तो उसको ये वाला दिखे। अब कॉम्बिनेशन समझ गए यहाँ पे? ऐसे को लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा किसी को? सबसे पूछूंगा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। आपका आप जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो थोड़ा बहुत कोई ट्रबल शूटिंग के टाइम पे काम में आएगा, बट
ये कुछ लोगों को ट्रिकी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं। ये हो गया, और एक पिक लिस्ट, मल्टी लेवल पिक लिस्ट का जो मैपिंग होती है, ये 3 लेवल मैपिंग है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक था। अब देखो इसके अंदर अपन है ना एक चीज़ और समझते हैं कि पेज लेआउट ये सब रिकॉर्ड टाइप का और क्या क्या यूज़ है। आपने देखा होगा कि कुछ जगह अपन पिक लिस्ट फील्ड तो पता है सबको। देखो अपन यहाँ पर डेटा टाइप में पिक लिस्ट से फिल्टर करते हैं। पिक लिस्ट से कितने टाइप है, देखो टाइप, रेटिंग, ओनरशिप, इंडस्ट्री, कुछ भी है, क्लीन, ये सब पिक लिस्ट फील्ड है इसके ऊपर। अपसेलिंग अपॉर्चुनिटी, SLA, इंडस्ट्री कहाँ गई, ये रहा। अब देखो क्या है, अब आप कुछ देखो इंडस्ट्री में कितनी सारी वैल्यूज़ हैं। अब जो मैंने आपको रिकॉर्ड टाइप का फंडा बताया था, तो जब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही कुछ फील्ड्स में, पिकलिस्ट वाली फील्ड में भी अगर आपको डिफरेंट वैल्यू के सेट्स दिखाने हैं, आप कुछ सोचो कि जैसे कि मान लो ठीक है, तो अभी पिकलिस्ट का फंडा पता है आपने देखा होगा कई जगह। पहले तो मैं बता दूं डिपेंडेंट पिकलिस्ट क्या होती है, बता देता हूँ मैं। आपने कुछ जगह देखा है ना, आप कंट्री सेलेक्ट करते हो, बहुत जगह आपने फॉर्म भरे होंगे या कुछ भी आप डेटा वगैरह डाल रहे हो, आपने कंट्री सेलेक्ट किया, फिर स्टेट आता है, फिर स्टेट सेलेक्ट करते हो, फिर सिटी आता है। तो जब जैसे आप कंट्री, आप इंडिया सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ इंडिया के ही स्टेट्स आते हैं, और जैसे आप राजस्थान सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ राजस्थान की सिटीज़ आएंगी, सारी नहीं आती है। लेकिन अगर आप सेल्स फोर्स में आप पिक लिस्ट एक बार देखो, पिक लिस्ट से क्या क्या है अपने पास में। देखो स्टेट एंड टेरिटरी पिक लिस्ट सेटिंग, पिक लिस्ट वैल्यू सेट्स, स्टेट एंड कंट्री टेरिटरी। इसमें मतलब सेल्स फोर्स में क्या कर रखा है, ये कंप्लीट स्टेप। अच्छा अभी अपने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखे हैं तो इसमें टाइम लगेगा, और ये मैंने कर रखा है पहले इसलिए मुझे पता है। बेसिकली क्या होता है देखो, मान लो अब देखो, अभी जो मैंने बनाया ना, ये सेल्स फोर्स में दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वैल्यू सेट। ये अपन ने किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं बनाया है, ये अपन ने सेटअप में पिकलिस्ट वैल्यू का सेट्स होता है एक डिफ़ॉल्ट। मान लो आपको एक एक कोई भी कंपनी में आप खुद सोचो ना, मान लो एक कंपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम करती है, कोई एक पिक लिस्ट ऐसी है चीज़ जो हर ऑब्जेक्ट पे अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ अ कॉमन फील्ड। कंट्री, स्टेट, सिटीज़ अपन कहीं भी कर सकते हैं। तो उसका आप, या इसके अलावा कोई और एग्जांपल ले लो, कंट्री स्टेट के लिए तो क्या है कि अलग से सेटिंग देता है सेल्स फोर्स, आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए देखो, इस पर क्लिक करेंगे अपन, है ना, ये बोले डिफ़ॉल्ट कंट्री बता दो कौन सी लेनी है, तो अपन डिफ़ॉल्ट अपन नन रख रहे हैं, एक्टिव, है ना, हाँ विजिबल, हाँ। ये जो कंट्री कोड सब कुछ ऑटोमेटिक आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। सारी कंट्रीज आ गई इसमें दुनिया की, न्यू करना तो आप ऐड कर दो। मैं एक बार ये इनेबल करके देख लेते हैं ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता पड़ जाए कि ऐसी कोई चीज़ होती है सेल्स फोर्स में डिफरेंट। अरे सेव क्यों नहीं कर रहा, डिफ़ॉल्ट कंट्री अपन इंडिया ले लेते हैं। सेव सेव सेव, क्या दिक्कत है भाई? अच्छा हो गया, सेव हो गया, ये थोड़ा टाइम ले रहा था, ठीक है। कैंसिल करते हैं इसको। स्टेप 1 स्कैन फॉर स्टेट्स, अरे यार अभी स्कैन के लिए बोलेगा, अपन ने ऐड नहीं किया, ठीक है।
नहीं, आई थिंक इसके ऊपर तो अपन को पूरा डिफरेंट वीडियो बनाना पड़ेगा, प्रॉपर इस पर सेटअप करना पड़ेगा, टाइम लगेगा ये। एक बार वैल्यू सेट समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू सेट समझ में आ गया आपको कि एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे कि व्हीकल टाइप हो गया या व्हीकल्स की लिस्ट है, वो हर जगह काम में आ रही है, तो आप एक ग्लोबल वैल्यू सेट बना दो। अब आप इस ग्लोबल वैल्यू सेट को कोई भी नया पिक लिस्ट फील्ड बनाओगे उसमें यूज़ कर सकते हो। अब इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं अपन अकाउंट पे गए और मुझे यहाँ पे एक नया पिक लिस्ट फील्ड बनाना है। न्यू पिक लिस्ट फील्ड बनाया मैंने, कुछ भी मैं इसको नाम दे देता हूँ, चूज़ कंट्री। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यूज़ ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। और या फिर आप खुद की नई वैल्यूज़ आपको बनानी है, आपको कोई ग्लोबल वैल्यू सेट यूज़ नहीं करना है, तो अब यहाँ पर आप खुद की कर लो। लेकिन आपको ग्लोबल वैल्यू सेट यूज़ करना है तो अब यहाँ से कर सकते हो। ग्लोबल वैल्यू सेट यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको वैल्यू सेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी अपन ने एक ही बनाया है तो आ गया, और अपन ने यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड फील्ड बना दो, रिक्वायर्ड बना दो, कैसे भी कर दो। यहाँ से सबको समझ में आ रहा है। अब आप देखो कि अब इसी ग्रुप वो जो ग्लोबल वैल्यू सेट बनाता है अपन को, उसको यूज़ करके आप मल्टीपल बना सकते हो। आपको मैनुअल वैल्यूज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनका डिप्लॉयमेंट भी अलग तरीके से होता है। अब पिकलिस्ट वाला एग्जांपल बताने का मेरा मतलब ये है कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई रिकॉर्ड टाइप की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों चाहिए रिकॉर्ड टाइप अपन को। तो रिकॉर्ड टाइप पे ना बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं अपन। पहली बात तो पेज लेआउट, दूसरी बात पिक लिस्ट। अब आपको एक पिक लिस्ट है, मान लो आपके पास में कोई भी है कि जैसे कि अवेलेबल ऑफर्स मान लो, कोई भी एक लो जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं आपके पास में। आप कोई भी, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, अवेलेबल ऑफर्स का ही ले लेते हैं अपन एग्जांपल कि आपके पास कौन कौन से ऑफर अवेलेबल। मान लो एक कंपनी है ना आपने देखा होगा कि फ़ोन पे पर इन पे अपन जाते हैं आजकल, खूब सारे बैंक्स के डिस्काउंट, क्रेडिट कार्ड, अमेजोन सब कुछ अवेलेबल रहता है। बट वो हर सब लोगों को अलग अलग दिखते हैं ऑफर्स। वो डिपेंड किस पे करता है कि यार ये बंदा क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, किस टाइप का कस्टमर है, लग्जरी आइटम ज़्यादा यूज़ करता है या फिर नॉर्मल वाले आइटम ज़्यादा यूज़ करता है। तो उस हिसाब से होते हैं। अब आप चाहते हो कि जो ऑफर्स की जो पिक लिस्ट है वो अलग अलग रिकॉर्ड टाइप पे दिखाए। अगर बिजनेस कस्टमर है तो उसको ऑफर दिखाए वो होलसेल वाले, लेकिन अगर कंज्यूमर कस्टमर है जो घर के लिए नॉर्मल शॉपिंग कर रहा है, उसको ऑफर उसके साथ दिखाएगा ना, है ना। तो इस ये फ़िल्टर 2 लेवल का बताया मैंने, 10 लेवल का भी हो सकता है। तो ये आप कहाँ करोगे। पिक ऑफर का तो एक ही फील्ड है, ऑफर के अंदर तो आपने 100 ऑफर डाल दो आप। अब 100 में से 20 इसको दिखाने चाहिए, 10 इसको दिखाने चाहिए, 5 इसको दिखाने चाहिए। लेकिन जो इसको आप 20 दिखा रहे हो उसमें से 3 इस 10 को भी दिखा रहे हो, मतलब कॉमन भी हो सकते हैं लेकिन सबका कलेक्शन अलग अलग है। ये समझ में आया आपको, या ऐसे हाँ भर रहे हो। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं आप कि भाई एक कस्टमर को अपन को, जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, अपन ऑफर्स वाला एक बार ले लेते हैं। ऑफर्स है, ठीक है। और ऑफर्स के अंदर स्टैंडर्ड बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र, ठीक है। और मिंत्रा का ऑफ़र, फ्लिपकार्ट वाला ऑफ़र, अमेज़ॉन का, आईसीआई क्रेडिट कार्ड ऑफ़र, एक बार के लिए ऐसा करते हैं, और एचडीएफसी। और एक अपन ये कर लेते हैं बल्क डिस्काउंट, ठीक है। अब एक कंज्यूमर, बिजनेस और क्लोथिंग, मान लो 3 रिकॉर्ड टाइप है। अब मैं चाहता हूँ बिजनेस वाले को तो अपन सारे ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लोथिंग वाले को है ना ये वाला नहीं देना, बल्क डिस्काउंट नहीं देना, और अमेज़ॉन वाला नहीं देना। और जो कंज्यूमर है ना उसको बल्क वाला नहीं देना, और फ्लिपकार्ट का नहीं देना, और मिंत्रा का नहीं देना। अब ये करना है मुझे। अब मेन पिकलिस्ट फील्ड में तो सारे अपने वैल्यूज एंटर कर दी। ये कहाँ मैप करोगे कि भाई मैं कंज्यूमर को ये दिखाऊं, ये दिखाऊं, ये दिखाऊं। ये आता है सेल्स फोर्स में। कहाँ पे आता है, रिकॉर्ड टाइप। अच्छा, कोई पिकलिस्ट फील्ड पे जाते हैं, वहाँ पे आएगा शायद।
किसी फिट पिक लिस्ट फील्ड पे जाओगे आप तो अच्छा, आई थिंक वो सिर्फ मल्टी लेवल पे आता है। नहीं, एक सेकेंड यार। जैसे कि अपने इस रिकॉर्ड टाइप पे गए, ठीक है, 3 रिकॉर्ड टाइप अपने पास में, अपन ने सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड टाइप ओपन किया और इसमें जो ये आ रहा है पिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एडिटिंग के, इस रिकॉर्ड टाइप को ये पिक लिस्ट वैल्यूज़ अवेलेबल है। ये सारे पिक लिस्ट फील्ड्स हैं। पहली बात तो ये सब पिक लिस्ट की वैल्यूज़ नहीं है, ये सारे इतने पिक लिस्ट फील्ड्स अवेलेबल हैं अकाउंट पे। अब आपको इंडस्ट्री वाला एडिट करना है। इंडस्ट्री पे गए, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज़ आ रही है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बंदा सेल्स अकाउंट टाइप का रिकॉर्ड टाइप का अकाउंट रिकॉर्ड बनाता है तो उसको इंडस्ट्री पिकलिस्ट फील्ड के लिए सारी वैल्यूज दिखेंगी, लेकिन अपन चाहते हैं कि सेल्स वाले को कम दिखें। तो अपन जो अपन को वो चाहिए ना कि नहीं दिखे, वो अपन वापस लेफ्ट मूव कर देंगे या सारी कर दो। तो अब एक भी नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट एक होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपको मैपिंग करनी है वो यहाँ से आप कर दोगे। इसकी मैपिंग का एक और होता है, आई थिंक वो शायद मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट होता है, वो टेबल मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से आती है, ठीक है। अभी इसी में जैसे अपन ने ऑफ़र वाला जो बनाया था, ऑफ़र मान लेते हैं कि ऑफ़र का कुछ भी है, तो इसमें देखो अपसेल अपॉर्चुनिटी तो वैल्यूज़ कम है। फिर ऐसे ही अगर अपन को सेल्स का चला गया, अपन सर्विस रिकॉर्ड टाइप पे गए, अपन सर्विस रिकॉर्ड टाइप के लिए इंडस्ट्री में सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और उसके लिए अपन ने कम कर दिया है। अब अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो आप अगर अकाउंट पे जाओगे, अकाउंट पे अब अगर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन दे रहा है, पहले नहीं दे रहा था, ठीक है। सर्विस वाले के लिए अपन ने नेक्स्ट पे क्लिक किया और इंडस्ट्री कहाँ गया, इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, ये रहा। देखो इंडस्ट्री के लिए सारी वैल्यू आ रहा है क्योंकि अपन ने सब कुछ सेलेक्ट कर रखा था। अब अगर आप यही अपन ने और किसी चेंज किया था, सर्विस का चेंज किया था ना शायद, सेल्स का भी चेंज किया था। सेल्स के लिए शुरू में कम किया था ना, सेल्स का जब क्रिएट करोगे और इंडस्ट्री कहाँ गई, फर्स्ट रो 5th नंबर। देखो यहाँ पर केवल ये 4-5 वैल्यूज दिखा रही है। आपको तो समझ में आ गया भी है, अपन ने कुछ कोड में चेंज नहीं किया, कोई फिल्टर नहीं लगाया यूज़र का। रिकॉर्ड टाइप का फिल्टर लगाना है, बिल्कुल पॉइंट एंड क्लिक से हो गया। तो अभी आपको ये तो समझ में आया ना कि रिकॉर्ड टाइप का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है पेज लेआउट असाइनमेंट और पिक लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये आपको इंटरव्यूज़ में पक्का पूछेंगे, डिफरेंस पूछ लेते हैं कुछ लोग तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी इसके अलावा अपन को और क्या करना है कवर आज? यार ये तो हो गया, सिंपल सा टॉपिक था ये तो। एक सेकंड।